Hello students. So today we will do question number 4 of exercise 1.1. Question 4. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. कुछ statements आपके पास given है बेटा question number 4 में and we have to tell कि whether the given statement is true or false. कि जो statement हमको given है वो true है, ट्रू मीन्स सही है, या फिर वो फॉल्स है. फॉल्स मीन्स क्या वो गिवन स्टेटमेंट गलत है. फिर आपका जो भी आंसर है कि आपने उसको ट्रू बोला या फॉल्स बोला, आपने उसको ट्रू क्यों बोला, अगर आपने उसको फॉल्स बोला है तो आपने उसको फॉल्स क्यों बोला है. ठीक है, उसके लिए आपको रीज़न लिखना होगा साथ में. सो हियर कम्स फर्स्ट पार्ट. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है. येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर उठाती हूँ और हम चेक करते हैं कि क्या वो कोई होल नंबर है, येस वो होल नंबर भी होता है. चलो लेट अस सी. सिंस n इज इक्वल टू, n यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. कैपिटल n ही हमेशा यूज़ होता है किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए, कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता है. और जो नंबर्स आप लिखते हैं उस सेट से बिलोंग करने वाले वो हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं. दिस इज कॉल्ड करली ब्रेसेस. ओके, इनको ऐसे बनाया जाता है. सी, सेट्स के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यू विल स्टडी इन क्लास 11th. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज होल नंबर्स. होल नंबर्स के लिए जो नोटेशन यूज होती है दैट इज कैपिटल W एंड दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3. ठीक है, अ बैग ऑफ नंबर्स. ठीक है, जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो गया. लेकिन नेचुरल नंबर्स के अंदर, नेचुरल नंबर्स में हमारे पास जीरो नहीं होता है. होल नंबर्स में एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है होल नंबर्स के बैग में. वो नंबर क्या है, दैट इज 0. ओके, नाउ चेक. अगर मैंने यहाँ से कोई भी नंबर उठाया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, पिक एनी नंबर फ्रॉम हेयर 2. क्या वो होल नंबर के बैग्स में है, यस वो है वहाँ पर, तो वो एक होल नंबर भी हो गया. इफ़ आई पिक 1 फ्रॉम हेयर, तो क्या वो होल नंबर के बैग में है, और यू कैन से होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, येस 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इट इज़ अ होल नंबर आल्सो. देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. थिंक, अगर उल्टा आ जाता है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? इस केस में हमारा आंसर होगा नो, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि अगर मैंने होल नंबर के सेट से 0 को उठा लिया और अगर मैं चेक करूं कि वैसा कोई नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में है, तो हमें 0 तो मिलेगा ही नहीं नेचुरल नंबर्स के अंदर. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. हर एक इंटीजर जो होता है क्या वो होल नंबर होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये आंसर नहीं लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, लेट अस चेक फर्स्ट. पहले हम चेक कर लेते हैं. सिंस आई, अब इंटीजर्स के लिए क्या नोटेशन हमारे पास यूज होती है, कैपिटल आई. हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज होता है. लेटर स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट्स. ओके, नाउ आई इज इक्वल टू, इंटीजर्स में क्या क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, नेगेटिव नंबर्स को लिख लिया कुछ, -3 -2 -1 देन 0 देन 1 एंड डैश डैश डैश, मीन्स दिस गोज ऑन. देन नेक्स्ट इज अ होल नंबर सेट जो हमारे क्वेश्चन में है, तो होल नंबर्स के लिए W एंड दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3. नाउ अगर मैंने इंटीजर के सेट से नेगेटिव नंबर्स को पिक किया, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को पिक करती हूँ तो क्या वो होल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं? नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स में होते ही नहीं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -3, मतलब नेगेटिव नंबर्स को अगर हम उठाते हैं एंड सो ऑन आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हैं बट नॉट होल नंबर्स, लेकिन वो होल नंबर्स नहीं होते. नाउ हियर कम्स पार्ट नंबर 3. एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. ओके, सी वन थिंग मोर, देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, क्योंकि हर एक इंटीजर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है. नाउ पार्ट नंबर 3. एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या हर एक रेशनल नंबर एक होल नंबर है?
Firstly, you should know what is a rational number. Rational number are the type of numbers of the type a by b where a and b are integers and b is not equal to 0. Now, this statement is false. Why this is false? See, since 3 by 5 is a rational number, 3 by 5 जो होता है वो एक rational number है, a by b फॉर्म का हो गया, मतलब उसका कुछ न्यूमरेटर भी है, उसका कुछ डिनोमिनेटर भी है, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 5 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो 3 by 5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। लेकिन वो एक होल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि होल नंबर के सेट में तो कैसे नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3, उनका तो डिनोमिनेटर सिर्फ 1 होता है ना। ऊपर 0 1 2 3 हो सकता है लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है सिर्फ 1 है। लेकिन रेशनल नंबर्स के केस में हमारे पास क्या होता है? डिनोमिनेटर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ओके, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ऐसे होना चाहिए था। ओके, थैंक यू।